तो मेरे फ्रेंड्स जो है जो यूजुअली वो सारे फुटबॉल खेला करते, तो एक संडे उन्होंने बोल दिया कि हमारे साथ चलो फुटबॉल खेलने। तो उनके साथ चला गया एक लोकल टूर्नामेंट खेलने, तो वहाँ पे मैन ऑफ द मैच आ गया। तो वहाँ पे जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन हमारे कश्मीर के मजीद कोकरू साहब, तो उन्होंने वहाँ पे देखा खेलते हुए, तो उन्होंने बोला आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है फुटबॉल में। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। आज की मुलाकात के एक नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप अभी तक जान ही चुके होंगे कि आज की मुलाकात का जो ये सिलसिला है, इसमें हर शुमारे में हम नई शख्सियत को दावत देते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जर्नीज़ के बारे में। इसी सिलसिले में, इसी हवाले से आज हमने जिन्हें दावत दी है वो एक फ़ुटबॉलर हैं जिनका नाम है मोहम्मद हमाद। हमाद, आपका बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमाद, हम शुरू से शुरू करते हैं। आप अपना तारुफ कराएं, जैसे कि आप कहाँ से हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? तो मेरा नाम मोहम्मद हमाद है, मैं बटमालू एरिया से हूँ। तो मैंने बैचलर्स की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फुटबॉल में दिलचस्पी कब से हुई? मेरे फादर एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो मैंने भी स्टार्ट क्रिकेट से ही किया था। काफ़ी जब छोटा था मैं, तो मैं क्रिकेट ही खेला करता था। तो एट द एज 16 आई गेस 16 था, तो मैं एक बार क्रिकेट की ट्रायल्स देने गया, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ फाइनल राउंड के लिए। तो स्टेट रिप्रेजेंट करनी थी, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, सोचा कि अब इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो मेरे फ्रेंड्स जो है जो यूजुअली वो सारे फुटबॉल खेला करते, तो एक संडे उन्होंने बोल दिया कि हमारे साथ चलो फुटबॉल खेलने। तो उनके साथ चला गया एक लोकल टूर्नामेंट खेलने, तो वहाँ पे मैन ऑफ द मैच आ गया। तो वहाँ पे जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन हमारे कश्मीर के मजीद कोकरू साहब, तो उन्होंने वहाँ पे देखा खेलते हुए, तो उन्होंने बोला आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है फुटबॉल में। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक, तो किस किस क्लब के साथ आपने अभी तक खेला? तो स्टार्ट तो मैंने मोहल्ले की टीम से ही किया था। वहाँ अच्छा परफॉर्म करने के बाद मेरे को लोन स्टार अंडर 18 ने पिक किया। वहाँ पे जो कोच थे हिलाल रसूल परे। उसके बाद अंडर 18 में भी पहले ही साल अच्छा परफॉर्म करने के बाद सेकंड डिवीजन में प्रमोट हो गया मैं। तो सेकंड डिवीजन में 1-2 साल लोन स्टार के साथ खेला। उसके बाद मैं रियल कश्मीर गया, तो रियल कश्मीर के साथ ऑलमोस्ट 6-7 साल से मैं जुड़ा रहा। इस साल मेरा ISL में सिलेक्शन हो गया FC गोवा टीम में। आप रियल FC के कैप्टन भी रह चुके हैं? जी, इस साल मैं रियल कश्मीर का कैप्टन भी था। और आपको एक अवार्ड भी मिला है, बेस्ट डिफेंडर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का बेस्ट डिफेंडर अवार्ड मिला मुझे पूरे आई लीग में। ओके, तो जो ये प्रोसेस था, मतलब जो ISL का प्रोसेस है, वो कैसा रहता है? तो ऐसा रहता है कि आई लीग में या आई लीग सेकेंड डिवीजन में ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थ्रू आउट द सीजन, तो उनको स्काउट करके ISL टीम्स में पिक किया जाता है। ओके जी। अभी आपने कितने साल की डील जो है उनके साथ? तो FC गोवा के साथ मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने। ठीक, कब जा रहे हैं हम ज्वाइन? तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके। परिस्तांदी ब्राइडल लाउंज प्रेजेंट्स शादी मुबारक बाय एंड विन 2.0। अब शादी के कपड़ों की शॉपिंग के साथ पाए मौका टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक LED TV, रेफ्रिजरेटर एंड अ वॉशिंग मशीन। लकी ड्रॉ का हिस्सा बने और हर महीने की 15 तारीख को शाम 6 बजे जाने विनर्स के नाम। सोचे नहीं, जल्दी से पहुंच जाए परिस्तांदी ब्राइडल लाउंज, ग्राउंड फ्लोर, सिटी मॉल, MA रोड, श्रीनगर। आपने कहा कि आप क्रिकेटर थे, फिर ट्रांजिशन हुआ फुटबॉलर में। हाउ वाज द जर्नी स्मूथ? नॉट एट ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 16 जब आप क्रिकेट से फुटबॉल में स्विच करेंगे, वो वाली एज नहीं है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करें, क्योंकि आपके करियर का पीक टाइम होता है। तो मेरे फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे स्टार्ट से इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे फादर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने क्रिकेट से फुटबॉल में स्विच किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जल्दी सक्सेस मिल गया। तो लेकिन फिर रियल कश्मीर ज्वाइन करने के बाद, जब हम आई लीग में प्रमोट हो गए सेकेंड डिवीजन जीतने के बाद, उसके बाद 1-2 सीज़न खेलने के बाद मेरी करियर की पहली नी इंजरी, मेजर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मैं पूरा 1 साल खेल नहीं पाया। तो उस 1 साल पूरा हार्डवर्क करने के बाद इंजरी से, तो मैंने फिर से रियल कश्मीर ज्वाइन किया। तो पहले ही मैच में मेरा फिर से नी ट्विस्ट हो गया और ACL हो गया। तो ये 2 साल 2.5 साल मैं फुटबॉल से पूरा बाहर रहा। तो सोचा कभी कि गिव अप करे, क्योंकि ऐसी इंजरी है जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा टफ है इससे रिकवर करना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद सोचा भी था कभी गिव अप करूँ, लेकिन एक बार सोचा कि और एक लास्ट ट्राई दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सक्सेस। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक क्रेज़ है फुटबॉल का, फुटबॉल के लिए लाइकिंग है। तो कोई आपकी ऐसी इंस्पिरेशन है, कोई प्लेयर जिसको देख के आप इंस्पायर होते हो? ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट फुटबॉल खेलना किया और जब नहीं भी खेलता था, तो हमारे जो कश्मीर से 2 इशफाक भाई है और महराजुद्दीन वड्डू, ये 2 इंडिया के स्टार्स थे जो इंडिया टीम में खेला करते थे और इंडिया की टॉप लेवल लीग खेलते थे। तो इनको देखकर ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और यही आइडल रह चुके हैं मेरे भी।
जी, इंटरनेशनली कोई प्लेयर? इंटरनेशनली तो मैं ऐसे मैं डिफेंडर खेलता हूँ, तो मैं ज़्यादा वैन डाइक को फॉलो करता हूँ और मेसी मेरा फेवरेट है। ओके। तो कश्मीर में जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो यहाँ कैसा स्कोप है फुटबॉल का? काफ़ी अच्छा स्कोप है। पहले काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, जैसे काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट थे, जेके बैंक था, फूड एंड सप्लाईज था, जेएनके पुलिस था। लेकिन अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन प्रोफेशनली आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो फुटबॉल में, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी नया क्लब है डाउनटाउन FC, रियल कश्मीर FC, जो इतने टाइम से इंडियन फुटबॉल में और टॉप लेवल लीग खेल रहा है। तो अगर जैसे टॉप टीम्स आती है रियल कश्मीर के साथ यहाँ खेलने, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उनको देखकर, क्योंकि बहुत बड़े नाम आते हैं यहाँ खेलने। तो यंगस्टर्स का भी एक ये रोड मैप ओपन हो गया उनके लिए कि भाई अगर हम भी थोड़ा सा मेहनत कर ले तो हम भी इस लेवल पे खेल सकते हैं। ठीक। अब फॉर एग्जांपल कोई एस्पायरिंग फुटबॉलर है, आपकी तरह बनना चाहता है, एक बड़े क्लब के साथ खेलना चाहता है, उसे कैसे वो प्रोसेस फॉलो? बस यही है कि हार्ड वर्क करे ऑन द फील्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफ द फील्ड एज वेल, क्योंकि ऑन द फील्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 में से 2 घंटे ऑन द फील्ड है, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप ऑफ द फील्ड क्या कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, आप प्रॉपर स्लीप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है। उसके अलावा कोई टिप्स एस्पायरिंग फुटबॉलर? उसके अलावा कि यही है कि अपना स्केड्यूल है जो प्रॉपरली उसको फॉलो करो, और प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कुछ यंगस्टर्स है जो कुछ भी खाते हैं तो बोलते हैं कि, लेकिन अगर आपको फुटबॉल खेलना है प्रोफेशनली तो आपको पूरा प्रोफेशनली ऑन एंड ऑफ द फील्ड बिहेव करना पड़ेगा। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर, आपकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनली कुछ अचीव करना है फुटबॉल। आपका खुद का कैसा प्लान रहता है? तो बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर मेरी मॉर्निंग में ट्रेनिंग हुई तो वहाँ से आकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो थोड़ा रेस्ट करके आफ्टरनून या इवनिंग में जिम चले गए। जिम आने के बाद फिर वही या इंडिविजुअल कुछ वर्क, तो उसके बाद डिनर वगैरह, फिर रेस्ट। तो पूरा टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को। तो अगर ऐसे मॉर्निंग में कभी ट्रेनिंग की, पूरा रेस्ट कर ले आके, फिर आफ्टरनून में थोड़ा इंडिविजुअल किया, उसके बाद शाम को थोड़ा जिम कर लिया, ये ऑफ सीजन में रहता है। ओके, सो एजुकेशनली व्हाट आर योर प्लान्स? एजुकेशनली अभी काफ़ी ज़्यादा टफ है मेरे को। कुछ आगे मेरा शौक था कि मैं मास्टर्स करूं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनली कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको फुटबॉल, जैसे मैं प्रोफेशनली फुटबॉल खेल रहा हूं, तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे पूरा इसी के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं कैसे हर दिन इम्प्रूव करूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आगे, बट इफ़ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली डू इट। And what are your professional plans? प्रोफेशनल प्लान्स ये कि रिसेंटली मैं इंडिया टीम के लिए भी इस साल मेरा नाम आया था, तो मैंने इंडियन कैंप भी ज्वाइन किया था। तो अब मेरा यही प्लान है कि इस साल एक सीजन अच्छा खेल के इम्प्रूव करके मैं इंडिया टीम में आऊँ और अपना डेब्यू कर सकूँ वहाँ, ताकि मैं कंटिन्यूअसली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। For sure, inshallah. Inshallah. Thank you so much, Hamad, for your time, and we wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।